जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। अच्छा, आज मैं उन पेरेंट्स के लिए ये वीडियो लाया हूँ जो चाहते हैं कि उनके बच्चे खूबसूरत लिखें। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खूबसूरत लिखें तो सबसे जो मेन काम आपको पहले करना होगा ना, शेप्स ठीक करनी होगी। ये देखें, ये मून की एक शेप है, ये यहाँ से ऐसे आप बनाएंगे और इसे आपने गोलाई में करना है। अगर ये काम आपने अपने बच्चे को करवा लिया तो समझें 50% उर्दू की हैंड राइटिंग कंट्रोल में आ जाएगी। आपका बच्चा 50% लिखने के काबिल हो जाएगा उर्दू अल्फाज को। ठीक है, एक ये वाली शेप है और एक है ये वाली शेप, ये वाली शेप, ये बोट की शेप है और वो मून की शेप है। 70% हरूफ कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, ये इस शेप में आप अपने बच्चों को करवाएं। ये देखें, ये सारे जो हरूफ हैं इनमें मून की अशकाल आती हैं। अगर मून की शक्ल ठीक नहीं होगी तो कभी भी आपका बच्चा खूबसूरत नहीं लिख पाएगा, उर्दू हैंड राइटिंग को कभी भी खूबसूरती से नहीं लिख पाएगा वो। अब देखें, ये बारीक दंदाने आपका बच्चा ऐसे दंदाने बनाएगा। आपने बारीक दंदाने बनवाने हैं, ये बारीक दंदाने और मून की शक्ल। अब मसला क्या आता है, आपका बच्चा जब लिखता है तो वो मून की शक्ल को ऐसे कर देता है। तो मून की शक्ल गोलाई में करें, सिर्फ आधे घंटे का काम है ये। डेली 5 से 7 मिनट आप अपने बच्चे को तरतीब के साथ गोलाई में मून की शक्ल बताएं तो आपको पता है कि लिखाई जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका बच्चा बेहतरीन नंबर लेगा। मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, जी स्कूल खुल गए हैं, अब बच्चों के पास टाइम नहीं है। मुझे ज़रा ये बताएं आप कि क्या ये लिखना तालीम का हिस्सा नहीं है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे को लिखना नहीं आएगा तो वो कभी पेपर में अच्छे नंबर नहीं ले सकता। मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, जी अब बच्चों के पास टाइम नहीं है इतना। जी ओ मेरे भाई, ये तालीम का सबसे मेन जो पोर्शन है ना, वो ये लिखना है। आप अपने बच्चे को पढ़ाते रहते हैं, पेपर में उसने लिखना होता है। आप थोड़ा सा ना सोच लिया करें कि आप क्या कह रहे हैं। आप ज़रा गौर व फिक्र किया करें कि ये जो हैंड राइटिंग है आप इसको आखिर कब तक इग्नोर करेंगे। और एक दिन आता है कि जब रिज़ल्ट आता है तो आपका बच्चा फिर नंबरों में सबसे पीछे रह जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आप अपने बच्चे को, ये जो लिखने वाला काम है ना, इसको आप एक्स्ट्रा काम कहते हो। आप इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ये तालीम का हिस्सा ही ना हो। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि लिखाई जानदार, रिज़ल्ट शानदार। आपके बच्चे ने पेपर में लिखना होता है भाई। आपके बच्चे ने पेपर में मुंह से बोल के नहीं बताना। अगर आपके बच्चे ने मुंह से बोल के बताना होता तो फिर तो और बात होती, लेकिन अब बच्चे ने लिखना होता है। तो प्लीज़ अपने बच्चे को थोड़ा सा ना लिखने की तरफ तवज्जो दिलवाएं। ठीक है, ये अशकाल आप बनाना सिखाएंगे, ये मेन अशकाल हैं। और फिर दूसरी चीज़, आप अपने बच्चे को ये बताएं कि लाइन से नीचे आपने नहीं आना, आपने लाइन के ऊपर ही रह के लिखना है। ये देखें, ताकि ये जो है ना, क्योंकि हर लाइन का अपना एरिया। आप देखें, इधर मैं लिखूँगा तो ये मेरे पास पूरी लाइन खाली पड़ी है। ठीक है, ये पूरी लाइन मेरे पास खाली पड़ी है। तो ये देखें ना, ये हर लाइन का अपना एरिया है। आपका बच्चा जब लाइन से नीचे आता है तो उसके लिए लिखना काफ़ी दुश्वार हो जाता है। मून की अशकाल जब आपका बच्चा बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा। ये पहले कोने होंगे बीच में। आप उन्हें बताइए कि ये कोने नहीं होने चाहिए, इसको मुकम्मल गोलाई में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है ये वाला। ये हरूफ हैं बोट वाले हरूफ। ये देखिए, ये 4 हरूफ हैं। बे है, इसमें फ़े है, इसमें काफ है और गाफ भी आ सकता है, और इसमें बड़ी ये है। ये वाले हर्फ बच्चे को ठीक करें। ये 4 हर्फ हैं पूरी उर्दू के अंदर। यानी बे अगर ठीक होगा तो बे की पूरी फैमिली ठीक हो जाएगी। बे भी ठीक हो जाएगा, ते भी ठीक हो जाएगा, टे भी ठीक हो जाएगा, से भी। ठीक है, और मून की अशकाल और ये 70% एरिया ये कवर हो जाता है। उसके बाद फिर ये नीचे वाला हिस्सा आता है, ये दाल रे वाओ दाल। ठीक है ना, जैसे हम लिखते हैं उर्दू। देखें इसमें ये दुरूद, दाल रे वाओ दाल।
ठीक है, ये वाले अल्फाज, इसमें बेशुमार लफ्ज़ बनते हैं। देखें, इर्द गिर्द, ठीक है ना, इरादा, ये ठीक है, दौर, दूर, दौरा, ये सारे अल्फाज बेशुमार अल्फाज बनेंगे। इनको आप लेड पेंसिल से बच्चे को करवाएं। ये देखिए, लेड पेंसिल से ये मून की अशकाल बनवाएं। ये मीम है, इसका पूरा पूरा हिस्सा बनना चाहिए। ये एक हिस्सा, ये जो ढलान है दूसरा, और ये बिल्कुल सीधा अलिफ तीसरा हिस्सा। ठीक है, ये देखिए, ये सेब का बीज है, ये छोटा अलिफ है, और ये मून की शक्ल है। पूरी पूरी फार्मेशन बननी चाहिए। ये दंदाने, ये छोटा अलिफ, और ये मून की शक्ल। याद रखिए, जब तक हर्फ ठीक नहीं होगा आपके बच्चा कभी भी लफ्ज़ ठीक नहीं कर सकता, और जुमला भी ठीक नहीं हो सकता, पैरा भी। जब हर्फ ठीक हो जाएगा तो फिर लफ्ज़ भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, मैं एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ। लफ्ज़ को नीचे से नहीं शुरू करना, इधर से नहीं शुरू करना। लफ्ज़ अगर बड़ा होगा तो उसे ऊपर से शुरू करना। ये देखिए, ये बे और जीम बाजी, ये ऐसे होगा। ठीक है, आप इसे ऐसे नहीं करेंगे। ये ऊपर ये जगह खाली खामखा नहीं छोड़ेंगे। और लाइन से जब मैं नीचे आता हूँ तो इसका मतलब है, ये इधर अगर मुझे तालीम लिखना पड़ जाए तो ये मिक्स हो जाएगा आपस में। हर लाइन का अपना एरिया है। देखें, इस लाइन का ये एरिया, अगर इधर मैं तालीम लिखूँगा तो ये मीम लाइन से थोड़ा सा नीचे जाएगा, और स्लाइड वाला रे, बस। और कोई चीज़ लाइन से नीचे आप लेके नहीं जा सकते। अब देखिए, लफ्ज़ में लिख रहा हूँ सुल्तान, यहाँ से शुरू करूँगा। ये सुल्तानुल आरिफीन, ये आइन दरमियान में मैंने बार बार बताया कि कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये लफ्ज़ की फार्मेशन ये बन रही है। ये देखिए, ये ऐसे आता है लफ्ज़। अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे ये, तो ये इतना खूबसूरत नहीं आएगा। ये ठीक है ना, लिटा के नहीं लिखना आपने इसे, इस जैसे मैं हकीकत लिखता होता हूँ ना। ये देखिए, ये टेल लाइन को टच होती है। ये अब बच्चा क्या करता है, वो ये इस तरीके से जब लिखता है ना, तो उर्दू की फार्मेशन ख़राब होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। अब लफ्ज़ है अमीरुल मोमिनीन, ये रे लाइन से नीचे, ये, और कोशिश करें कि इसको मैनेज करके लिखें। ये अब देखें, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, ये देखें, ये ऐसे करके, ये तरीका जो है ना, ये बहुत गलत तरीका है। जैसे हम कोस्तुनतुनिया लिखते हैं, ये देखिए, बच्चे ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। ये अरेबिक तरीक़ाकार है। ये आपकी राइटिंग में जब तक होगा तब तक आपकी राइटिंग ठीक नहीं होगी। उर्दू हैंड राइटिंग का जो तरीक़ाकार है वो तिरछा लिखा जाता है। ये देखिए, ये तिरछा लिखा जाता है भाई, ये ऐसे होता है। देखें, ये लफ्ज़ में लिख रहा हूँ ख़ातमुन नबिय्यीन, ये मीम लाइन से नीचे ख़ातमुन नबिय्यीन। ख़ातमुन नबिय्यीन। अब ऊपर, यानी आपने अगर लिखना है तो यहाँ से आप इसको शुरू करेंगे तो ये पूरा पूरा आएगा। ये देखिए, आप अगर लाइन को, यानी कि आप यहाँ से स्वाद को ऐसे लिखेंगे, ऊपर खामखा जगह आपने खाली छोड़ी है, तो इसकी फार्मेशन कभी ठीक नहीं कर पाएगा आपका बच्चा। आप इसे यहाँ से शुरू करवाएं। ये देखें, ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाए, आप अपने बच्चे को बताएं कि वो पूरी पूरी जगह घेरे। सतह लिख रहा है ना, ये देखिए, ये यहाँ से ये कितना प्यारा लिखा जाएगा। ये सतह मुर्तफ़ा, ये देखें, लफ्ज़ प्यारा लिखा जाएगा। ये चीज़ आप अपने बच्चों को बताइए कि मून की अशकाल बनाएं, और जिस लफ्ज़ को नीचे से शुरू करना हो ये नीचे से शुरू करवाएं, जिसको ऊपर से शुरू करना हो तो ये ऊपर से शुरू होगा। ये अब देखें, ये लफ्ज़ ज़्यादा ऊपर से नहीं शुरू हो सकता था और ये नीचे से नहीं शुरू हो सकता था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये तमाम बातें समझ आ चुकी होंगी।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।